हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ टी है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है। अगर उसका nth टाइम डेरिवेटिव ले लें एफ ऑफ एन टी, ठीक है, nth टाइम डेरिवेटिव अगर एफ टी का ले लें तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस टू द पावर एन एफ एस माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो। यहाँ पे ये जो ये फंक्शन का वैल्यू है, ये जो एफ ऑफ एस है ये स्मॉल एफ एस है जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है। और यहाँ पे ये जो एफ लिए हैं ये कैपिटल एफ है, ठीक है, ये कैपिटल एफ है। तो यहाँ पे कैपिटल एफ में जीरो पुट हो रहा है, फंक्शन में जीरो पुट हो रहा है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेंगे उसमें जीरो पुट करेंगे, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ। तो ये है हमारा, इसे प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे या थर्ड के लिए निकाल के उसे जनरलाइज कर देंगे, ठीक है, कि एन के लिए ये होगा। या फिर हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए प्रूफ करता हूँ, ठीक है। सो वी हैव, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी का मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी एफ डैश टी डी टी। ओके, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो एक को फर्स्ट फंक्शन दूसरे को सेकंड फंक्शन, वो डिपेंड करेगा कि क्या ईजी होने वाला था। इसका इंटीग्रल हम लोग करें तो वो ईजी होगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन। ओके, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, तो दिस इज ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो गया एफ ऑफ टी। इस पर लिमिट पुट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा माइनस एस ई टू द पावर माइनस एस टी, और इस ये एज इट इज एफ टी डी टी, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इंटीग्रेट कर लिए अभी तक हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बट उसे 0 बोलने के लिए एक और चीज़ कंडीशन देखना होगा। अगर यहाँ पे हम लोग ये पुट करें, ये हो जा रहा है ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू एफ ऑफ इन्फिनिटी। अगर एफ ऑफ इन्फिनिटी अगर फाइनाइट वैल्यू होगा तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 हो। अगर ये खुद एक इन्फिनाइट वैल्यू हो जाए तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा ना लिमिट में। तो हम लोग उस टर्म को डिफाइन करने हटाने के लिए क्या बोलेंगे कि ये जो लिमिट एफ टी का जो वैल्यू है एच टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो एक फाइनाइट वैल्यू है, वो हम लोग कंसिडर करेंगे। और इसे जैसे, तो ये हो गया 0 माइनस ये हो गया एफ ऑफ 0, ठीक है। हम लोग क्या किया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट किए। लेकिन ये 0 तब हुआ है जब यहाँ पे ये लिख लेते हैं टेकिंग कि लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो एफ टी है ये हमारा कोई एक फाइनाइट वैल्यू है। क्या है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, एक और बार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ई टू द पावर एस इन्फिनिटी अगर मैं कर रहा हूँ और ये एफ ऑफ इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। अगर ये एफ ऑफ इन्फिनिटी खुद इन्फिनिटी हो जाए और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम लोग सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस टर्म से बचने के लिए क्या बोलते हैं कि ये जो एफ ऑफ इन्फिनिटी है ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगा। तो जैसे ही ये फाइनाइट वैल्यू होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग वो डिफाइन किए। सो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस एस, सो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हो गया एस, और ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, तो जिसे हम लोग लिखेंगे स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। तो ये आ गया हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, ठीक है, एस एफ एस माइनस एफ 0। अब अगर हम लोग यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो क्या होगा, एस एफ एस माइनस एस 0 एफ 0, और बाकी कोई टर्म होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा एफ ऑफ 0। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि थ्योरम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, हेंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये r माइनस 1 के लिए भी ट्रू होगा। नाउ लेट अस सपोज दैट द थ्योरम
थ्योरम को मैं शॉर्ट में THM लिख रहा हूँ, ठीक है। द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू r-1। दैट इज, इसका क्या मतलब है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें fr-1t का निकालना हुआ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, n के जगह कितना पुट कर देंगे, r-1, तो sr-1 f ऑफ s माइनस sr-2 f ऑफ 0 सेम है, फिर sr-3 f डैश 0 अप टू सो एन माइनस, यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा sfn माइनस, सॉरी, r-3 0 माइनस fr-2 0, ठीक है। यहाँ पे n के लिए था तो लास्ट टर्म कहाँ तक गया, f टू द पावर n-1 तक। यहाँ पे r-1 है तो ये कहाँ तक जाएगा, r-2 तक जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म fr-1t का, ओके। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये दिखाएंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म fr-t का जो होगा वो इसे फॉलो करेगा, ठीक है, वो हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं, नाउ हम लोग निकालना चाह रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ r-t का, ठीक है। यहाँ पे r-1 था, हम लोग r का निकालना चाह रहे हैं, तो इसे क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, fr-1t का फिर से एक क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ले रहे हैं, fr-1t का डेरिवेटिव, या फिर इसे और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसे लिख देते हैं कि ये d/dt ले रहे हैं इस fr-1t का, क्या फिर से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का, तो इसे ऐसे लिख देते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d/dt। इस पूरे फंक्शन को हम लोग अगर gt बोल दें तो gt का हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और वहाँ पे gt क्या है खुद हमारा, gt है fr-1t, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का हम लोग, और वो कि हम लोग दिखा चुके हैं पहले, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो वो क्या हो जाता है, sfs, तो यहाँ पे s f के जगह क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t माइनस g ऑफ 0। क्या किया हम लोग, n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है, तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं, क्या होता है sfs माइनस f ऑफ 0, तो यहाँ पे f के जगह क्या है, g है हमारे पास, तो g ऑफ 0 एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, ठीक है यहाँ तक। तो s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt क्या है खुद हमारा, fr-t है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, fr-1t का, जो कि हमारे पास खुद यहाँ पे गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग इसे डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म gt क्या हो जाएगा, sr-1 f ऑफ s माइनस sr-2 f ऑफ 0 माइनस sr-3 f डैश 0 सो ऑन सो फोर्थ माइनस s f r-3 0 माइनस f r-2 0, ठीक है। और इसके साथ क्या क्या, माइनस g ऑफ 0, तो माइनस g ऑफ 0 क्या हो जाएगा, fr-1 0, ठीक है। g ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, fr-1 0, मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा s टू द पावर r f ऑफ s माइनस f s माइनस 1 f ऑफ 0 माइनस sr-2 f डैश 0 सो ऑन सो फोर्थ माइनस sfr-2 0 माइनस fr-1 0। अगर यहाँ से इसे मैच करें तो जैसे ही n को r से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा sr-fs माइनस sr-1 f0 एंड sr-1 f ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थ्योरम है, हेंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r के लिए ट्रू है, लेकिन ये तब हो रहा है जब व्हेन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r-1।
अगर ये r-1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब वो r के लिए भी ट्रू होगा। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले हम लोग उसके लिए ट्रू होगा। thus by mathematical induction the theorem is true for every integral values of n, वो सारे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू होगा। मतलब ये जो है वो ट्रू है हमारा थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रूफ। और ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज ए प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन भी है। जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे कि जब हम लोग ओडी को सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है इसे काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं, तो कुछ हमें याद भी रखना होगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेट से अगर एफ डैश टी का मेरे से पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश टी का अगर पूछा जा रहा है ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ डैश जीरो एंड माइनस एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, एन को यहाँ पे 2 पुट किया तो ये हो गया एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस जैसे 2 पुट किया तो ये 0 ये 1 हो जाएगा, ये एफ डैश ओ यहाँ पे मैंने गलती लिखा, ये एफ जीरो यहाँ पे एफ डैश जीरो होगा। हाँ ठीक है, ये एफ डैश जीरो हो गया। और एक याद कर सकते हैं एफ ट्रिपल डैश टी, ये हो जाएगा एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एफ एफ डैश जीरो एंड माइनस एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग ये 1 और 2 को ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं जब एप्लीकेशन में सॉल्व करेंगे ओडी को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक न्यू थ्योरम हम लोग देखेंगे उस पर।